कोई अपना नहीं होता, व्यर्थ की चिंता छोड़ो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक प्रेरणादायक कहानी। प्रस्तावना। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें इस बात की याद दिलाती हैं कि इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण कार्य आत्मा की मुक्ति है और इसके लिए आवश्यक है कि हम मोह, माया, संबंधों और व्यर्थ की चिंता को त्याग कर अपने लक्ष्य आत्मज्ञान पर ध्यान दें। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जो संबंधों के मोह में उलझकर अपने जीवन के लक्ष्य से भटक गया था, लेकिन बुद्ध से मिले एक संवाद ने उसकी पूरी दिशा ही बदल दी। अध्याय 1। मोह में डूबा युवा आरव। आरव एक सामान्य किसान का पुत्र था। बाल्यकाल से ही उसमें गहरी बुद्धिमत्ता थी। वह चिंतनशील था, स्वभाव से शांत और सत्य की खोज में रुचि रखता था। लेकिन एक घटना ने उसकी पूरी दिशा बदल दी। उसकी माँ का अचानक निधन हो गया। इसके बाद वह पिता, बहन और गांव वालों की अपेक्षाओं में उलझता चला गया। उसे हर समय ये चिंता रहती, मेरे अपने लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं उन्हें छोड़कर कुछ और करने चला गया तो क्या वे मुझे स्वार्थी कहेंगे। उसका मन बार बार आत्मज्ञान की ओर खींचता, लेकिन संबंधों की जंजीरें उसे रोक लेती। अध्याय 2। बुद्ध का आगमन। एक दिन गांव में ये समाचार फैला कि गौतम बुद्ध पास के जंगल में विहार कर रहे हैं। आरव का मन उनके दर्शन के लिए बेचैन हो गया। वह संध्या के समय पहुंचा तो बुद्ध शांत मुद्रा में ध्यान में लीन थे। आरव दूर बैठ गया। ध्यान समाप्त होने पर बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराए। क्यों चिंतित हो वत्स? आरव ने अपनी सारी दुविधा बता दी। भगवान, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, जीवन का सत्य जानना चाहता हूँ, लेकिन मेरा परिवार, मेरे अपने, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। क्या यह मेरा मोह है? क्या मैं पाप करूँगा अगर उन्हें छोड़कर चला जाऊँ? अध्याय 3। बुद्ध का उत्तर। कोई अपना नहीं होता। बुद्ध कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, वत्स, संसार के सारे संबंध केवल परिस्थिति के अनुसार बनते हैं। जब तक कोई तुम्हारे हित में है, वो अपना लगता है। जब परिस्थिति बदलती है, लोग भी बदल जाते हैं। तुम कहते हो मेरे अपने, पर बताओ, मृत्यु के बाद कौन तुम्हारे साथ जाएगा? कौन तुम्हारे कर्मों का फल भोगेगा? न माता, न पिता, न मित्र, केवल तुम्हारी आत्मा। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। अध्याय 4। एक बीमार व्यक्ति की कथा। एक बार एक व्यक्ति बीमार पड़ा। उसके 4 मित्र थे। पहले मित्र से उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ मृत्यु तक चलोगे? वह बोला, नहीं, मैं तो यहीं तक चल सकता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं शमशान तक जा सकता हूँ, उसके आगे नहीं। तीसरा बोला, मैं बस कुछ मंत्र पढ़ दूंगा, पर मैं साथ नहीं जा पाऊंगा। चौथे ने कहा, मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ मृत्यु के बाद भी रहूंगा, तुम्हारे कर्म। बुद्ध ने आरव की ओर देखा और बोले, जो साथ जाता है वही तुम्हारा असली अपना है। तुम्हारे अच्छे बुरे कर्म ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। अध्याय 5। लक्ष्य पर ध्यान दो। बुद्ध ने आगे कहा, जिस तरह तीरंदाज लक्ष्य पर ध्यान लगाता है, उसी तरह साधक को आत्मज्ञान पर ध्यान लगाना चाहिए। मोह, चिंता, संबंध, ये सब लक्ष्य से भटकाने वाले विकार हैं। किसी को दुखी छोड़ो मत, पर अपने पथ से डिगो मत। कोई तुम्हारा अपमान करे या सम्मान, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो, जैसे सूर्य अपनी किरणें केंद्रित करके अग्नि जगा देता है। अध्याय 6। आरव का परिवर्तन। उस रात्रि आरव ने एक निर्णय लिया। अगली सुबह वह अपने पिता के पास गया और कहा, पिता, मैं कोई त्याग नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वयं को पाने जा रहा हूँ। जो मैं पाऊंगा वही एक दिन सबके काम आएगा। मुझे आशीर्वाद दे। पिता मौन रहे, लेकिन उनकी आंखों में गर्व था। आरव बुद्ध की शरण में गया। कई वर्षों तक उसने ध्यान, तप, सेवा और साधना की। एक दिन वही आरव एक ज्ञानी साधु बन गया। गौतम बुद्ध कहते हैं, ग्रेटर देन तुम व्यर्थ की चिंता में समय नष्ट करते हो। ये जीवन अनमोल है, इसे सच्चे लक्ष्य के लिए समर्पित करो। मोह में पड़कर नाव को किनारे मत बांधो, वह कभी पार नहीं जाएगी। कोई अपना नहीं होता जो तुम्हारे साथ अंत तक चले। ये सत्य स्वीकार कर लो और व्यर्थ की चिंता छोड़ दो। जीवन का वास्तविक लक्ष्य आत्मा की मुक्ति है, आत्मज्ञान है, और वही सबसे बड़ा धर्म है। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, सब कुछ उसी में पूर्ण होगा। अध्याय 7। भीतर की लड़ाई। आरव अब विहार में था। वहाँ जीवन सरल था, लेकिन मन सरल नहीं। हर रात उसे अपने पिता, बहन, खेत, गांव की याद आती। मन कहता, क्या ये सब छोड़ना सही था? लेकिन हर सुबह ध्यान में बैठते समय बुद्ध की वाणी उसे भीतर से सुनाई देती। वह जो बीते कल से चिपका है, वह आज की शांति को खो देता है। आरव ने जाना, ये जो मोह की तड़प है, यही उसका असली शत्रु है। वह बाहर के रिश्तों को नहीं, भीतर के लगाव को त्यागने आया है। अध्याय 8। परीक्षा की रात।
एक रात्रि गहरी तपस्या के दौरान उसके सामने उसकी माँ की छवि प्रकट हुई। वह बोल रही थी, बेटा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका मन विचलित हो गया, ध्यान टूटा। वह उठकर बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने देखा आरव के चेहरे पर पीड़ा है। वे शांत भाव से बोले, वत्स, यह माया है। मृत्यु के बाद केवल स्मृति बचती है। तुम स्मृति से बंध रहे हो। माँ की आत्मा मुक्ति चाहती है, तुम्हारा मोह नहीं। जिसे तुम माँ कहते हो वह केवल एक शरीर था। आत्मा तो जन्मों जन्मों की यात्री है। वह तुम्हारी नहीं, ब्रह्मांड की है। आरव के भीतर एक बिजली सी कौंध गई। उसने गहरी सांस ली और पहली बार उसने माँ को छोड़कर नहीं, मुक्त करके देखा। अध्याय 9, सच्चा त्याग। अब आरव दिन रात ध्यान में लीन रहने लगा। एक दिन बुद्ध ने उसे पास बुलाया और कहा, वत्स, लोग त्याग को छोड़ना समझते हैं, लेकिन सच्चा त्याग तो पकड़ने की प्रवृत्ति को त्यागना है। तुम्हारा लक्ष्य केवल संन्यास नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य है भीतर के अंधकार को समाप्त करना, ताकि तुम प्रकाश बनो और फिर वह प्रकाश दूसरों को भी दे सको। आरव ने पूछा, भगवान, क्या मैं फिर कभी अपने परिवार से नहीं मिल पाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए, जब तुम आत्मा से जुड़ोगे तब तुम सब में उन्हें देख पाओगे। तुम मेरा और तेरा की सीमाओं से ऊपर उठ जाओगे। अध्याय 10, पुनः मिलन। वर्षों बीत गए। अब आरव एक सिद्ध भिक्षु बन चुका था। एक दिन वह भिक्षाटन के लिए अपने पुराने गांव पहुंचा। गांव वाले उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन उसकी आंखों की शांति ने सबका मन मोह लिया। तभी एक वृद्ध व्यक्ति आया। वह आरव का पिता था। उसकी दृष्टि बेटे पर पड़ी और वह ठिठक गया। आरव ने पिता के चरणों में झुकते हुए कहा, मैं आरव नहीं हूँ, मैं केवल एक भिक्षु हूँ जो सब में अपने पिता को देखता है। पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, तुमने बहुत कुछ खोया होगा। आरव बोला, नहीं पिता, मैंने कुछ भी नहीं खोया। मैंने केवल ये जाना कि इस संसार में कोई अपना नहीं होता जब तक हम उसे सभी में न देख लें। अध्याय 11, अंतिम उपदेश। आरव अब स्वयं एक बौद्ध शिक्षक बन चुका था। एक दिन उसके एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या हम अपने संबंधों से भाग जाएं? आरव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं, भागो मत बंधो मत। मोह से मुक्त होकर प्रेम करो। अपने लक्ष्य को सबसे ऊपर रखो। संबंध हो लेकिन वे लक्ष्य में बाधा नहीं, सहारा बने। व्यर्थ की चिंता छोड़ो, क्योंकि यह चिंता, ये अपमान और प्रशंसा सब अस्थायी हैं। सच्चा अपना तो केवल वह है जो तुम्हारे भीतर तुम्हें सत्य की ओर धकेलता है। अध्याय 12, भीतर के मैं का विसर्जन। एक रात ध्यान करते समय आरव को एक गहन अनुभव हुआ। उसने स्वयं को देखा, एक बार शिशु के रूप में, फिर एक पुत्र, फिर एक भाई, फिर एक सन्यासी, और अंत में कुछ नहीं। वह भीतर से कांप उठा। अगली सुबह उसने अपने शिष्य से कहा, मैं अब वह आरव नहीं हूँ जिसे तुम जानते हो। वह तो एक नाम था, एक पात्र था जिसे मैंने पहन रखा था। शिष्य बोला, तो आप कौन हैं गुरुदेव? आरव मुस्कुराया, मैं वही हूँ जो सब में है, शुद्ध चेतना। जब तक तुम अपने नाम, रिश्ते, पद, पहचान से बंधे हो तब तक तुम लक्ष्य से दूर हो। जब सब खो जाता है तब तुम स्वयं को पाते हो। अध्याय 13, शिष्य की मोह परीक्षा। आरव का प्रिय शिष्य उपल था, एक तेजस्वी युवक जो बाल्यकाल से ही गुरु के साथ था। लेकिन एक दिन उपल को ज्ञात हुआ कि उसके पिता बीमार हैं और अंतिम अवस्था में हैं। वह रोते हुए आरव के पास आया, गुरुदेव, क्या मैं अपने पिता से मिलने जा सकता हूँ? मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। आरव मौन हो गया। कुछ क्षण बाद बोला, वत्स, तुम जा सकते हो, पर एक बात स्मरण रखना, पिता तुम्हारा शरीर से संबंध है, आत्मा से नहीं। यदि तुम मोह में जाओगे तो पीड़ा पाओगे, अगर प्रेम में जाओगे तो सेवा कर पाओगे। निर्लिप्त प्रेम और मोह में अंतर जानो। उपल गया, सेवा की, पर मोह में नहीं डूबा। पिता के देहांत के बाद वह रोया नहीं, उसने प्रार्थना की। वापस आकर उसने गुरु के चरणों में सिर झुकाया। अब मैं समझ गया, कोई अपना नहीं होता, पर सब में ईश्वर होता है। अध्याय 14, समता की शक्ति। अब आरव का जीवन केवल शिक्षा और सेवा था। गांव से लेकर नगरों तक लोग उसके उपदेशों को सुनने आते, लेकिन वह सब में एक सा व्यवहार करता, राजा आए या भिक्षुक, शिष्य आए या शत्रु। एक दिन एक क्रोधित युवक ने उसे गालियां दी और अपमान किया। आरव ने शांत होकर पूछा, वत्स, यदि तुम किसी को कोई वस्तु दो और वह उसे न ले तो वह वस्तु किसकी रहती है? युवक बोला, मेरी ही। आरव ने कहा, तो तुम्हारे शब्द मैंने नहीं लिए, वे तुम्हारे ही पास लौट गए। व्यर्थ की चिंता करने वाला हर बार अपनी ऊर्जा खोता है। जो अपने लक्ष्य पर स्थिर है वह कभी हिलता नहीं। अध्याय 15,
निर्वाण के द्वार पर। अब आरव वृद्ध हो चला था। एक दिन ध्यान में बैठते समय उसे अनुभव हुआ कि उसकी यात्रा पूरी हो रही है। उसने अपने शिष्यों को पास बुलाया और कहा, अब समय है कि मैं आगे की यात्रा पर निकलूं। शरीर जाएगा, पर जो ज्ञान है वह जीवित रहेगा अगर तुम उसे जीवन में उतारोगे। कभी किसी से अपेक्षा मत करना, किसी को अपना कहकर बांधना मत। जो तुम्हारा है वह केवल तुम्हारा कर्म है और तुम्हारा ध्यान, यही तुम्हारा मार्गदर्शक है। व्यर्थ की चिंता छोड़ो, क्योंकि चिंता करने से कोई दुख नहीं मिटता, पर जीवन का सुख अवश्य चला जाता है। फिर उसने शांत होकर आंखें बंद की। एक तेज प्रकाश भीतर से निकला। कुछ ही क्षणों में वह निर्वाण को प्राप्त हुआ। जो कोई अपना नहीं था वह सबका हो गया। आरव का शरीर चला गया, लेकिन उसकी वाणी, उसकी शिक्षाएं और उसकी उपस्थिति शिष्यों में जीवित रही। जो एक बार अपनों के मोह में उलझा था, उसने स्वयं को मुक्त किया और अब वह हर आत्मा को मुक्ति की ओर प्रेरित करने वाला बोधिसत्व बन गया। गांव गांव में एक ही मंत्र सुनाई देता, ग्रेटर देन। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, क्योंकि संसार अस्थायी है। जो अपने मोह को त्यागता है वही सबका हो जाता है। जड़ी बूटी अध्याय 16। जब अपना दुख देता है। एक दिन एक महिला आई, उसका नाम माया था। वह आरव की शिक्षाओं की श्रोता बन चुकी थी, लेकिन एक प्रश्न उसके मन को कचोट रहा था। उसने रोते हुए कहा, गुरुदेव, मेरे पुत्र ने मुझे छोड़ दिया। वह कहता है कि उसे आत्मज्ञान की खोज करनी है। क्या वह निर्दयी है? क्या उसने मुझे छोड़कर पाप किया है? आरव शांत भाव से बोले, वत्से, जिस दिन तुम अपने पुत्र को अपना मानना छोड़ दोगी, उस दिन उसका निर्णय तुम्हें सत्य लगेगा। क्योंकि जो सत्य की खोज करता है वह किसी को छोड़ नहीं रहा, बल्कि स्वयं को खोज रहा है। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारे पुत्र का सुख चाहिए या उसका साथ? माया स्तब्ध रह गई। मुझे उसका सुख चाहिए। तो फिर उसे जाने दो, आरव बोले, क्योंकि जब वह स्वयं को पाएगा तभी सच्चा सुख पाएगा। जड़ी बूटी अध्याय 17। लक्ष्य की सीढ़ी 4 कदम। आरव ने अपने अंतिम वर्षों में लक्ष्य प्राप्ति के 4 सोपान बताए, जिन्हें वह ध्यान का सेतु कहता था। वह अपने शिष्यों से कहता, 1. स्मरण करो कि यह जीवन क्षण भंगुर है। 2. स्वीकार करो कि जो तुम्हारा लगता है वह केवल परिस्थिति से जुड़ा है। 3. समर्पित हो जाओ अपने लक्ष्य के प्रति हर स्थिति में। 4. स्थिर हो जाओ ध्यान में, ताकि कोई संबंध, भय या लालच तुम्हें डिगा न सके। वह कहता, ग्रेटर देन। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर एकाग्र है, उसे संसार की कोई शक्ति विचलित नहीं कर सकती। जड़ी बूटी अध्याय 18। जब शिष्य भ्रमित हुआ। एक शिष्य चिरायु ने आरव से कहा, गुरुदेव, जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं तब मन बहुत अकेला महसूस करता है। यह अकेलापन खतरनाक नहीं है। आरव ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह अकेलापन नहीं है, यह मौन है। जब तक तुम बाहर के शोर से घिरे हो तब तक तुम्हें स्वयं की आवाज नहीं सुनाई देती। ये जो मौन है, ये डरावना नहीं है, ये दिव्यता का द्वार है। जिस दिन तुम इसे गले लगाते हो, उसी दिन तुम अपने आप से मिलते हो। जड़ी बूटी अध्याय 19। जो अपना था वही बाधा बन गया। एक राजकुमार ने आरव से पूछा, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, पर अपनी पत्नी और पुत्र से कैसे विमुख हो जाऊं? आरव बोले, विमुख मत हो, लेकिन उन्हें बाधा मत बनने दो। प्रेम में बाधा नहीं होती, पर मोह में अपेक्षा होती है, और जहाँ अपेक्षा होती है वहाँ पीड़ा जन्म लेती है। फिर उन्होंने ये सूत्र कहा, ग्रेटर देन। जो तुम्हारे लक्ष्य के मार्ग में सहायक है वही सच्चा साथ है। जो तुम्हें पीछे खींचे वह अपना हो ही नहीं सकता। जड़ी बूटी अध्याय 20। अंतिम शिक्षा, आत्मनिर्भर बनो। आरव ने अपने जीवन के अंतिम दिन यह उपदेश दिया, यह मत सोचो कि कोई तुम्हारा दुख समझेगा, ये भी मत सोचो कि कोई तुम्हारे स्थान पर साधना करेगा। अपने लक्ष्य के प्रति स्वयं उत्तरदायी बनो। जिस दिन तुम ये समझ गए, उस दिन तुम्हारा बंधन टूट जाएगा। तुम्हारा अपना केवल तुम्हारा ध्यान है, तुम्हारी साधना है, और तुम्हारा सत्य से संबंध है। हबिस्कस अध्याय 21। जो सबका था उसे किसी का होना नहीं पड़ा। वर्षों बीत चुके थे। आरव अब एक पहाड़ी क्षेत्र के शांत आश्रम में रहा करता था। वह किसी सभा में प्रवचन नहीं देता था। उसकी मौन उपस्थिति ही अब उपदेश थी। लोग दूर दूर से बस उसकी झलक पाने आते, कुछ पूछते, कुछ रोते, कुछ मौन हो जाते, पर सभी लौटते हल्के होकर, जैसे कोई अदृश्य भार उतर गया हो। स्मॉल डायमंड, एक युवक ने अंतिम प्रश्न पूछा, गुरुदेव, क्या आपने अपने जीवन में कुछ खोया नहीं? आपने घर छोड़ा, माँ छोड़ी, संबंध छोड़े, आराम छोड़ा। आरव की आंखों में करुणा आ गई। उसने शांत स्वर में कहा, ग्रेटर देन। हाँ, मैंने सब कुछ खोया, लेकिन जो बच गया वह अमूल्य था।
ग्रेटर देन, मैंने जिन रिश्तों को खोया उन्होंने मुझे मैं से जोड़ा था। जब वे गए तब मैं भी गया। ग्रेटर देन, अब जो बचा है वह शून्य नहीं है, वह पूर्ण है, क्योंकि जब मैं नहीं रहता तभी परमात्मा बसता है। आरव की अंतिम वाणी निर्वाण से पूर्व। जब वह जान गया कि शरीर अब अधिक नहीं रहेगा, उसने अपने पास बैठे शिष्यों से कहा, स्क्रॉल याद रखना, एक व्यक्ति का सबसे बड़ा मोह मुझे कोई समझे होता है, उसे त्याग दो। दो, कोई तुम्हारा नहीं होता, लेकिन सब में वही है जो तुम हो, ये जानो, यही मुक्ति है। तीन, अपने लक्ष्य को स्वयं पकड़ो जैसे एक डूबता तिनके को पकड़ता है, और छोड़ना मत जब तक पार न हो जाओ। चार, व्यर्थ की चिंता को त्यागना साधना का पहला चरण है। पाँच, जो कुछ हो गया उसे जाने दो, जो कुछ बचा है उसी से प्रकाश फैलाओ। निर्वाण की क्षण में आरव ध्यान में बैठा, उसकी सांसें गहरी हुई फिर शांत हो गईं। शिष्यों ने देखा शरीर स्थिर था, लेकिन कक्ष में सुगंध फैल गई थी, जैसे कोई आभा आकाश में विलीन हो गई हो। कोई कुछ न बोला, मौन ही उसका अंतिम प्रवचन बन गया। बुक समग्र ज्ञान सार, कोई अपना नहीं होता का अर्थ क्या है? क्रम जीवन सूत्र अर्थ, एक कोई स्थायी रूप से तुम्हारा नहीं होता। रिश्ते भावनात्मक सहारे हैं, पर बंधन नहीं बनने चाहिए। दो, जिससे तुम बंधते हो वह पीड़ा देता है, मोह दुख का मूल है। तीन, जो तुम्हारे लक्ष्य में बाधा बने वह अपना नहीं, आत्म साधना सर्वोपरि है। चार, व्यर्थ की चिंता ध्यान को नष्ट करती है, चिंता इक्वल्स ऊर्जा की बर्बादी। पाँच, सच्चा साथ तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा सत्य, तुम्हारा आत्मा से संबंध, बाहरी सहारा नहीं, भीतरी प्रकाश ही वास्तविक पथ है।